हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने मैथ कुल परिवार में। पिछली वीडियो में आप देख ही चुके होंगे। उसमें क्या है, हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया सारा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने एसएससी रेलवे बैंकिंग तक का लेवल था उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हम इस वीडियो में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के पीवाईक्यू लाए हैं जो कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। आप इनको आगे देखिए, अप्लाई करना सीखेंगे। जो हमने फॉर्मूले बताए थे उसको और इसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ये हम सीखेंगे। तो चलिए अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन रख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 घंटियों वाला, जो कि इससे जो टाइप का क्वेश्चन है जो वो आपने कई बार एसएससी या रेलवे में देखा होगा। अधिकतर ये रेलवे में देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे सवाल एग्ज़ाम में मिलते हैं, वो भी रेलवे में अधिकतर ज़्यादा। तो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर रेलवे ने वैकेंसी शो की हैं, तो आपको आगे काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 4 घंटियाँ हैं, ठीक है, शुरुआत में एक साथ बजती हैं। ठीक है, 4 घंटियाँ हैं और शुरुआत में एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड है, 6 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, इतने इतने समय पर बाद छोड़ छोड़ के बजती हैं। और 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। पूछ क्या रहा है, 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें इस सवाल के अंदर कुछ नहीं करना है, हमें देख लेना है कि कितने कितने समय पर वो बज रही है। ठीक है, 6 पे, 12 पे, 15 पे और 20 सेकंड पर बज रही है। तो हमें सबसे पहले 6, 12, 15 और 20 इसका हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, 12, 15, 20 का 60 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब आपको कितना एलसीएम आया, 60 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में था। 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, तो इसको आप 60 सेकंड एलसीएम आ गया। तो एक बार, ठीक है, एक साथ ये बजती हैं कितने पर, 7 सेकंड पर एक साथ बजती हैं ये। तो बस आपको इतना याद रखना है, उसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, 2 घंटे में भी कितनी बार बजती हैं। 2 घंटे में मतलब 2 घंटे, ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे आ गया। 2 घंटे कितना होता है, 120 मिनट, 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट और 60 सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट के बराबर। ठीक है, 1 मिनट के बराबर होता है। और 2 घंटे कितने होते हैं, 120 मिनट के बराबर। तो ये कितने चक्कर लगा गया होगा, मतलब वहाँ पे कितने एक साथ बजी होंगी जी। 1 मिनट में एक बार बज रहा है तो 120 मिनट में 120 बार। ठीक है, 120 बार बजी बजी होंगी। ठीक है, अब 120 बार आप इसका आंसर टाइप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन 120 इसका आंसर नहीं है। देखो क्यों नहीं है, ऐसे सवाल में अक्सर क्या होता है, हम शुरुआत का जो एक होता है ना वो हम गिनना छोड़ देते हैं। क्यों, जब हम एलसीएम निकालते हैं ना तो डायरेक्ट हम आगे से एक छोड़कर आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारा जो शुरुआत का एक होता है, एक बार बजती है, वो उसको हम छोड़ देते हैं। वो कि हमें इस ऐसे सवाल आए तो उसमें हमें प्लस क्या करना है, 120 तो आपका आंसर आया, इसमें हमें एक प्लस और करना है, क्योंकि वो शुरुआत में एक बार और बजी होगी, तब वो वाला हमें और रखना है इसमें। तो इसका टोटल आंसर आएगा 121 बार, 121 बार। ठीक है, वो 7 बजती है, 121 बार वो 7 बजती हैं। तो हमारा आंसर निकल के आया 121। ठीक है, इसका आंसर ये निकल गया। कन्फ्यूजन पॉइंट क्या था यहाँ पर, 120 बार बज रही थी टोटल, लेकिन हमें याद है ऐसे सवाल में याद रखना है सिर्फ कि शुरुआत का जो एक होता है ना वो हम गिनते नहीं है एलसीएम में। ठीक है, तो हमें इसमें बस सिर्फ एक ऐड कर देना है, इसका आंसर वही होगा। चलिए अपने दूसरे सवाल तरफ की ओर चलते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा, 2 संख्याएं 130 और 364। ठीक है, क्या है, 2 संख्याएं क्या है, 130 और 364 हैं। उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 1820, और महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। बस इतना सा पूछा है। तो इसका फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। 2 संख्याएं कौन सी हैं, 130, ठीक है, इंटू 364, दूसरी संख्या है बराबर एलसीएम कितना दिया है हमारा, 1820,
अब यहाँ पर आपको HCF बताना है। अब देखो इसको काट लेंगे, इधर बराबर का चिन्ह होता है ना, तो इधर से इधर वाली संख्या कट जाती है, इधर से इधर वाली संख्या कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे और 13 से इसको काटेंगे कितनी बार, 13 एकम 13 और 13 चौक 52। ठीक है, कट गया ये। 14 से ये कट जाएगा कितनी बार, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 छिंग 84। ये इसका आंसर निकल के आ कितना, ठीक है, HCF आ गया हमारा निकल के, HCF आया 26। तो यहाँ पर इसको आंसर कितना निकल के आया 26। तो HCF पूछा था उसने महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, क्योंकि LCM दिया था और दोनों संख्याएं उसमें दी थी। तो HCF पूछा था, HCF हमने कट पिट करके इसको, तो यहाँ पर HCF निकल के आया 26। तो यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। पॉज करो ज़रा। अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल 3rd नंबर का है। तो 2/3 और 6/7 का जो लघुत्तम समावर्तक है, लघुत्तम समावर्तक वो हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि लघुत्तम समावर्तक पूछा है तो आपको सिर्फ ऊपर लघुत्तम समावर्तक LCM लेना है और नीचे HCF लेना है, उसका आंसर यही होगा। देखो मैं एक बार आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भिन्न दी गई है, ठीक है, भिन्न दी है। तो LCM पूछा है तो LCM ऊपर रखिए और HCF नीचे रखिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, हमें सबसे पहले LCM ऊपर रखें या HCF नीचे रखें या HCF ऊपर रखें या LCM नीचे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। LCM आए तो LCM ऊपर, HCF पूछे तो HCF ऊपर, LCM नीचे आ जाएगा। तो LCM पूछा है हमसे तो LCM ऊपर का लेंगे। देखो यहाँ पर 2/3 और 6/7, इसका LCM लेंगे। ऊपर का LCM कितने से आता है, हाईएस्ट संख्या जो कट रही हो, तो इससे भी 6 कट रहा है और 6 से 6 कट ही रहा है, तो इसका आंसर 6 आ गया ऊपर LCM इसका। और नीचे देखो HCF, दो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगी, एक एक से कटेंगी, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 आ गया। तो आंसर निकल के आया 6, LCM निकल के आया 6। ठीक है, आज इसका आंसर इतना ही सा है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 4। तो इसके सवाल नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM 120 है और उनका जो HCF है वो 10 है। ठीक है, LCM 120 है, HCF 10 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन दो संख्याओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, कौन सी संख्या जो संख्याओं के योग के बराबर होगी, हमें ये बताना है। सिर्फ दो संख्याओं के योग के बराबर हो सकती है। देखो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, सूत्र वही है, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF। तो दो संख्या हमें निकालनी है। देखो पहले तो इसका क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ पर LCM 120 है और HCF कितना है, 10 है। तो HCF दोनों संख्याओं में होगा तभी कॉमन फैक्टर होता है HCF। तो ठीक है, तो हमें बस इतना सा लिखना है। उसके बाद हमें अपना क्या करना है, देखो A वाली संख्या पहली, तो एक B वाली संख्या, दो संख्याएं पूछी है, A वाली और B वाली। तो इस दोनों में इंटू आएगा 10 का, क्योंकि HCF वही होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो 10A, ठीक है, इंटू 10B, ये हमारी दो संख्याएं हो गई। अब उसने पहले ही से कहा है HCF एंड LCM पहले से दिया है, तो LCM कितना है 120, HCF कितना है 10, तो इनका इंटू हो जाएगा, तो ये 1200 और इनका इंटू करेंगे तो 10 और 10 100 और AB अलग हो गया। तो 0 से 0 A वाली कट गई। अब AB का मान कितना आया यहाँ पर 12। ठीक है, अब ऐसी सहभाज्य संख्या ढूंढनी है हमें जो कि 12 इंटू करने पर 12 है। तो देखो A का मान 3 और B का मान 4, क्योंकि दोनों के बीच एक अंतर है और दोनों संख्याएं आते कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 से कटेगी। ठीक है, सहभाज्य संख्या होती है। इनमें अब आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों संख्या कॉमन फैक्टर क्या है 10 होता है, तो इनमें ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, A का मान निकल आया 10 और B का मान निकल आया 10। ठीक है, B का मान निकल आया 4 और A का मान 3। तो बस इसको क्या करना है, इनमें 10 का गुणा करना है, एक 30 आ गया, और 4 में 10 का गुणा करोगे तो 40 आ गया। बस ये हमारी A की संख्या, एक B की संख्या, इनकी योग करेंगे तो क्या हो सकता है हमारा 70। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 70 योग हो रहा है, तो यही इसका आंसर है।
अब आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व अगली वीडियो में पढ़कर करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आया है 70। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हमारा 5th नंबर का है 3/7 लघुत्तम समावर्तक जानना है। वो हमने अभी बताया था 3rd नंबर के क्वेश्चन पर, और उसकी तरह इसको करना है। तो एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ नीचे आएगा, भिन्न दी गई हैं। तो देखो पहले तो 3/7, 1/7, 1/35, 4/7। तो एलसीएम लेंगे ऊपर का तो कितना आएगा, 4 और 3 का तो ले लो बस 12 आएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ लेंगे इसका, तो सभी संख्याएं किससे कट रही हैं, 7 से कट रही हैं। फैक्टर होता है जो मतलब सबको काटे, वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो कॉमनली इसका आंसर सिर्फ यहाँ पर इतना ही है, 12/7, क्योंकि पूछा ही उसने इतना है। तो उत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इतना आया, एचसीएफ इतना आया। इसका आंसर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैथकुल परिवार में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने अपने एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ पीवाईक्यू किए थे। ठीक है, वो की हमारी पहली क्लास थी। अब हम उसकी आगे दूसरी क्लास ले रहे हैं, जिसमें कुछ हमने एलसीएम एचसीएफ के पीवाईक्यू रखे हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए, पीवाईक्यू में अप्लाई करने सिखाया, उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है और उन्हें कैसे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अब उसके ही आगे हमने कुछ पीवाईक्यू रखे हैं जो कि आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो हम आज की वीडियो को देर ना करते हुए चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसलिए आए हैं आप वीडियो में क्लिक करके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, 2 इंटू 3/5 इंटू 7/3 और 2/4 इंटू 3/4 इंटू 7/1 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लघुत्तम समावर्तक पूछा है तो लघुत्तम समावर्तक जब छोटी से छोटी हमारी जो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है ना, हमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको काटे। ठीक है, जैसे कि 6 और 4 का है, तो 6 4 को आप सबसे बड़ी संख्या कौन काटेगी, किसका एलसीएम निकलेगा, इसका 12। ठीक है, फैक्टर होता है हमारा कि उसको छोटी से छोटी संख्या किसको काट रही है वो। ठीक है, देख ली। तो यहाँ पर हमें बस सिर्फ क्या करना है, देखो 2 आपको के सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है, इसमें से उच्चतम घात 2 की कौन सी है बताइए। 2 यहाँ पर ज़्यादा है, नहीं 2 यहाँ पर ज़्यादा है, 2 पे 4 है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे 2 पे 4 है इंटू, अब क्या करना है, आपको 3 देखनी है किस साइड बड़ी है। तो देखो इस साइड बड़ी है, इस साइड बड़ी है। देखो इस पर 3 है और इस पर 2 वो 3 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 3 5 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो। अब इंटू 7 इस साइड बड़ी है या इस साइड बड़ी है, आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, बड़ी वाली चॉइस करना है। तो देखो 7 3 इस साइड बड़ी है, क्योंकि इस साइड 7 1 है जो कि इससे छोटी है। ठीक है, तो 7 3। देखो बस इतना सा इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बस ऐसा सवाल आए आपके सामने, एचसीएफ पूछे तो आपको छोटी घात वाले रखने हैं, और एलसीएम पूछे तो बड़ी घात वाले आपको यहाँ पर आंसर रखने हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो सवाल क्या कहता है, 0.6 है इन पॉइंट। ठीक है, 0.6 1.8 इंटू 0.36। ठीक है, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, देखो आप अधिकतर इस सवाल में आप गलत आंसर निकालोगे। कैसे, देखो हम आगे आपको दिखा देते हैं। चलिए पहले तो आप इसको हमको पॉइंट से तोड़ के इसको भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्योंकि कैसे ऊपर 6 आएगा और नीचे पॉइंट का 10 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी पॉइंट नीचे आएगा तो 10 वगैरह से छोटा आ जाएगा। इधर भी 36 का 2 बार पॉइंट 2 जो है वहाँ पर जितनी संख्या पीछे है उनके पॉइंट लगाए ना, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, दशमलव जहाँ लगा है तो 1 लगा के जितनी 0 लगा दो बस। ठीक है, इतना तो अच्छा कर लिया। अब आपको देखो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे निकालोगे 36 आएगा एलसीएम और नीचे आएगा एचसीएफ 10, तो आपका आंसर निकल के आएगा 3.6। लेकिन वो आंसर गलत है, कटेंगे तो 9 आएगी। आपको ये संख्याएं कट रही हैं ना, तो इन्हें काटना चाहिए। देखो 2 से काटेंगे तो ये आएगी 3, ये काटेंगे 2 से 5 आएगी, 2 से ये काटेंगे 5 आएगी,
ए काटेंगे तो 18 आएगा, और ए काटेंगे, ए 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको काट लिया है, इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, तो यहाँ पर 18/50 आ रहा था, फिर हमें 2 से और कट गए तो 9/25 आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब एलसीएम लेना है। ऊपर तो कितना आएगा 9, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 9। ठीक है, और नीचे का एचसीएफ लोगे तो 5 से सारी संख्या कटेंगे तो 5 आएगा। अब आप इसमें इसका भाग देके देखिए, देखो कितना आएगा, 5 एकम 5, पॉइंट लगा दिया और 0 लग लिया 4 के पीछे, तो 5 अट्ठे 40। तो जहाँ पर आपका आंसर 3.6 आ रहा था, यहाँ पर 1.8 आया है। ठीक है, मिस्टेक आपको यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, उन्हें संख्या को छोटी करके काटना है। ठीक है, भिन्नों को सरल करें, यदि आप उन्हें सरल नहीं करते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। ठीक है, सरल करिए, थोड़ा सा उन्हें बड़ा है तो छोटा करके फिर आगे उनको कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपका आंसर सही निकले। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सिंपल है हमारा, 2/3, 4/9, 8/27 का एचसीएफ याद करना है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, जैसे ही सेम ए वाला है, यहाँ पर बस एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है वो देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर 2/3, 4/9 और 8/27। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ देखो सिंपल सा है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर हमको एचसीएफ निकालना होगा इसका, ठीक है, ना कि एलसीएम। तो एचसीएफ सबसे पहले निकालोगे तो आपका आएगा निकल के 2। ठीक है, 2 निकल के आया, और नीचे एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम देखो 3 से 27 भी कट जाएगा, 9 से भी 27 कट जाएगा, 27 से 27 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका ए निकल के आया। सिंपल सा है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई ना इसमें, कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो। देखो सिंपल करने के लिए क्या है, बस यहाँ पर संख्या उतार ली, और एचसीएफ पूछा है तो सबसे पहले ऊपर एचसीएफ निकाल लिया हमने, नीचे एलसीएम निकाल लिए, उसका आंसर सिर्फ सिंपल किया हमने तो ये आंसर निकल के आ गया। बस इतना सवाल था। ठीक है, सही निकला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसे सवाल में आपको हम दिखाई चुके हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। पहली संख्या 3 अंकों की है। ठीक है, पहली संख्या 3 अंकों की है और दूसरी संख्या 2 अंकों की है। ठीक है, दूसरी संख्या 2 अंकों की है और उनका एलसीएम 936 है। संख्याओं का योग ज्ञात करिए। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं कैसी होती हैं, एवी होती हैं। उसका एचसीएफ क्या है 18। तो आप समझ लीजिए कि एचसीएफ जो दो संख्याएं हैं ना उनका कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि जो एचसीएफ निकल रहा है ना वो दोनों संख्याओं में जरूर होगा, तभी तो वो कॉमन फैक्टर निकल के आया है। ठीक है, एलसीएम हमारा दिया ही है उसमें 1900 वो 936 दिया है। तो एलसीएम देखो एचसीएफ हमें दोनों कॉमन फैक्टर है तो 18 हम इसका कॉमन ले लेंगे और एक्स बाय हम दोनों संख्याएं मान लेते हैं। कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स में भी 18 रखेंगे बाय में भी 18 रखेंगे, तो दोनों में से कॉमन लेके हमने 18 बाहर रख लिया। अब उसने एलसीएम दिया ही है तो इसको कट कर लेते हैं। एक्स वाई की संख्या निकालनी है हमें, क्योंकि दोनों संख्याओं की संख्या निकालेंगे तभी तो आगे आंसर निकल के आएगा। देखो 18 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 85, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36, 52 निकल के आया। एक्स वाई का मान 52 निकल के आया। अब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका जो निकल के क्या आए, सहभाज्य संख्या लेनी है, जैसे कि उसका जो फैक्टर निकले वो एक एक निकले। ठीक है, तो 52 कितनी संख्या में आता है, 13 चौक 52 आता है। तो हमारी एक्स वाली संख्या क्या हुई 13 और बाय वाली संख्या क्या हुई हमारी 4। ठीक है, इतना सवाल समझ में आ गया। अब देखो पहली संख्या में आपको जब कॉमन फैक्टर उसने दिया ही था 18, तो आपको मैंने ये बता दिया था कि एक्स में भी 18 का इंटू होगा और बाय में भी 18 का इंटू होगा। तो 18 का 13 से करेंगे और 4 से 18 का करेंगे, तो ऐसे इनकी दोनों की संख्या निकल के आएंगी, फिर उनको हमें ऐड करना है और आंसर निकल के आएगा। देखो कर लेते हैं, सिंपल सा है। देखो पहली संख्या हमारी 13 है तो उसमें 18 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 18 का 18 36, 18 54, 54 की 4 हासिल लाई 5, 18 एकम 18, 18 5 जोड़े तो 23। पहली संख्या निकल के आई।
अब दूसरी संख्या क्या है हमारी 4, और 18 का इंटू करेंगे तो 18 चौक 72 होता है। अब पहली और दूसरी संख्या उसने यही पूछा था, पहली और दूसरी संख्या का योग बताइए। तो योग क्या है, देखो 2 2 6, ठीक है, और 7 और 1 0, हासिल 1 3, 306 दोनों संख्याओं का योग है ये। बस इतना सा हमारा आंसर निकालना था। आपको इसमें कहीं डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दोबारा से बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वैसे तो आपका कोई भी डाउट इसमें बचा नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने इसको रखाता जाए है और वहाँ पर हमने तुम्हें समझाता जाए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने सब कर लिया, पहली संख्या निकाल ली और दूसरी संख्या निकाल ली और दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, 306 इसका आंसर आ गया। अब हम अपना एक सवाल और देख लेते हैं, वो क्या कहता है। देखो देखो अब क्या करना है, हमें सवाल पढ़ लेते हैं पहले। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है। एलसीएम 450 है और एचसीएफ 30 है। यदि एक संख्या 90 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वही आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड या गुणनफल और बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये आपको इंटू करने हैं और इधर दोनों संख्या है उनका इंटू करना है। तो एक संख्या हमारी इसमें दी है, तो सिंपल सा यहाँ पर हम पहली संख्या रख लेते हैं 90 और यहाँ पर इंटू लगा लेते हैं। सेकंड संख्या हम यहाँ पर ऐसे हमें बतानी है, मतलब निकालनी है, तब हम दोनों संख्याओं का अंतर निकाल सकेंगे। देखो एचसीएफ एलसीएम दिया ही है उनका, तो सिंपल सा यहाँ पर 950 एलसीएम इंटू एचसीएफ 30। अब देखो इधर बराबर चिन्ह आ गया तो समझ लो इस साइड की इस साइड से संख्या कट जाएगी, तो 0 से 0 और 9 पंचे 45। अब सेकंड संख्या हमारी क्या निकल गया, इनका इंटू कर दो, 5 3 15, 150। सेकंड संख्या 150 आई और हमारी फर्स्ट संख्या क्या थी 90। अब देखो इनका बस हमें अंतर निकालना है, कितना आ रहा है ये आपको कमेंट में करना है, और सवाल पॉज करके कमेंट में करिए और फिर इसको बताइए। देखो सिंपल सा 150 में से 90 गया तो 60 निकल के आया, अंतर 60 निकल के आया, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है ये। अब आपको बस यहाँ तक ही सॉल्व करना था और आपको टिक कर देना है, आंसर आपका सही निकलेगा। ठीक है, टेस्ट में ऐसा सवाल आए तो आप इसको उड़ा दोगे चुटकियों में धड़ाक से। ठीक है, तो बस यही सवाल थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।